प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की कड़ी में आज मैं हूँ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अयोध्या मुख्यालय से लगभग यहाँ पर 32 से 33 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर इस विद्यालय में हूँ। हमारे साथ बैठे हैं उदयराज पांडे जी। उदयराज पांडे जी गणित के अध्यापक हैं ELT ग्रेड में, प्रशिक्षित स्नातक क्रम में। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सफलता के लिए। धन्यवाद सर। आप मेरा सिर्फ मतलब है मोटिवेशन देना बच्चों को जो आज प्रतियोगिता के छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ELT की और प्रवक्ता की, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड UP की। पांडे जी, एक प्रश्न है आपसे कि आपका सब्जेक्ट मैथ है। अच्छा, सबसे पहले तो जर्नी बताइए, आपकी शिक्षा जो यात्रा रही कैसी रही, जर्नी के बारे में बताइए। जी सर, हम हाई स्कूल सर शिवपुरी इंटर कॉलेज हमारे खंडासा में ही है, वहाँ से हमने किया है। उसके बाद इंटर हम सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज, उसके बाद BSc हमने की केनाई सुल्तानपुर से। जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था हमारा। फाइनल में हम फिजिक्स और मैथ लेकर उसके बाद सर हम कोचिंग क्या प्राइवेट शिक्षण कार्य किए। उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आए, तो हमारा इधर TGT में मैथ से हुआ। हम यहाँ विद्या मंदिर में इस समय हैं। जी, नहीं तो इसके पहले कौन कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया है? इसके पहले सर हम प्राथमिक में देख रहे थे। प्राथमिक में भी हमारा हुआ था, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया जब इधर हुआ हमारा। रेलवे एग्ज़ाम में भी हमारा हुआ था, लेकिन हमको सबसे उपयुक्त यही लगा शिक्षण कार्य, क्योंकि हम उससे पहले जुड़े ही थे, तो यही है। नहीं, ये बताइए, बहुत टफ सब्जेक्ट है मैथ्स, बहुत टफ सब्जेक्ट है। कंपटीशन में इसको चुनना बहुत अपने में ही एक बहुत चैलेंज है। आपने इस चैलेंज को कैसे स्वीकार किया और इस सब्जेक्ट को क्यों चुना आपने? जी, शुरू से ही सर हमारा मैथ जो है बहुत अच्छा रहा और गणित का शिक्षक बनने का प्रयास रहा, तो इसीलिए हमने इसको चुना। जी, अच्छा बताइए कि पांडे जी, आज के समय में कोचिंग का एक लहर चल रही है। स्पेशली प्रतियोगी छात्र ये समझ रहे हैं कि कोचिंग नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंड हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर हम तो जो यहाँ तक हमने सफ़र तय किया है वो अपने सेल्फ स्टडी से ही तय किया है हमने। लेकिन हम कोचिंग को भी मतलब महत्व देंगे। कोचिंग भी अपने आप में महत्व रख रही है, नहीं तो लोग का रुझाव क्यों होता उधर रुझान, तो कोचिंग भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बच्चों को कोचिंग जुड़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सोशल मीडिया और यूट्यूब के आने के बाद इंटरनेट इस समय बहुत प्रभावी है, इससे क्या लाभ है और क्या नुकसान है? दोनों चीज़, क्योंकि इससे बेनिफिट भी है, कुछ इसका ड्रॉबैक भी है। दोनों चीज़ को आप डिफाइन कर दीजिए। तो सर बेनिफिट तो हमको भी इंटरनेट का यूज भी हमने किया पढ़ाई में, इसका भी महत्व है। अब उसका जो दुरुपयोग है, बच्चे अगर पढ़ाई से इतर अगर उसमें ज़्यादा समय व्यस्त करेंगे फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे, तो ये उनके लिए अहितकारी होगा। उससे हम जो है स्टडी मटेरियल ही ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये बताइए कि TGT आप पहले भी दे चुके हैं, 16 वाला TGT आपने दिया होगा आपकी, और उसमें भी उसका क्लियर किया आपने? 16 क्लियर? जी, 16 में ही हमारा हुआ है सिलेक्शन। 16 में ही आपका क्लियर किया। अब आज की TGT और पहले की TGT में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सर यही है कि अब इंटरव्यू हटा दिए हैं। जो 16 में था उसके पहले जो था उसमें इंटरव्यू भी देना पड़ता था बच्चों को, तो अब इंटरव्यू हटाए हैं। प्रश्न पत्र स्तर हो सकता है मेंटेन किए हैं उस हिसाब से। जी, थोड़ा बुक्स के बारे में एडवाइस कर दीजिए बच्चों को, जो कि मैथमेटिक्स के जो हैं बुक के बारे में थोड़ा भ्रमित रहते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर बुक्स बताई जाती हैं वो भी प्रमोट करने के लिए किसी बुक सेलर को बताई जाती हैं, तो आप उसके बारे में डिफाइन कीजिए। सर हम तो अपनी अगर बताएंगे तो हम वही इंटर की जो बुक पहले चलती थी, 5-6 किताबें चलती थी, तो हमने तो खास करके उसी को फोकस किया था और इंटर तक हमने बहुत अच्छे से तैयार किया था। उसके बाद अब जो बुक आई हैं कॉम्पिटिटिव वाली वो भी अच्छी हैं, और एक उपकार प्रकाशन की थी हमारे पास पुरानी बुक, उससे हम तैयारी किए हैं। और ख़ासकर वही जो इंटर की बुक चलती थी पुरानी पहले, अब नहीं, पुरानी वाली बुक से हम तैयारी किए हैं, वहीं से हमारा सिलेक्शन हुआ है। कहा जाता है कि जो टीचर होता है वो कॉम्पिटिटर नहीं होता है। टीचर एक होता है कि रिलैक्स की नौकरी, इसके बाद आने के बाद लोग आगे की तैयारी नहीं करते हैं, या करते हैं तो हायर भी करते हैं। तो आपको क्या माना जाए कि आपको इंड हो गया, किसके बाद तैयारी आप करेंगे कंपटीशन? अब सर अभी तो यही सेटिस्फाई हैं, क्योंकि हम अपने घर के नज़दीक पा गए हैं। जी। और लेकिन और भी लगा प्रयास करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर एक स्तर मिल जाए, अगर आप हैं तो प्रयास करें। ये बताइए कि परीक्षा भवन में बहुत कुछ आपको आता हो, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो, लेकिन प्रदर्शन आप अच्छा न कर पाएँ, या परीक्षा भवन में जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है
जो होपलेस हो जाते हैं, धैर्य खो जाते हैं बच्चे, उसके बारे में थोड़ा सजेशन दे दें। अब खास करके सर जो हमारा विषय है गणित, इसमें तो आपको समय मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ इसमें आप शुद्धता का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो गलती भी हो जाएगी। तो इसके में शुद्धता और तीव्रता दोनों होनी चाहिए। और परीक्षा भवन में आप एकदम कंसंट्रेट रहें, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें। तो जो है आप और गोला भी सही करें, उस पर भी गोला पे बहुत ज़्यादा इस समय, एक अभी सर्वोदय इंटर कॉलेज में हमको मिले थे, गोला के कारण बेचारे डिफीट खा गए हो, गोला उन्होंने गलत भर दिया। जी 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 सर, हाँ वो भी सर, गोला जो है जी गोला पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हम भी मिस किए थे। बाकी और वैसे ये गलती आप कर चुके हैं। जी जी, एक क्वेश्चन मिस हुआ था जी, नहीं थोड़ा और रैंक सुधार होती। जी बाकी और जी प्रतियोगी जो छात्र हैं जो मैथमेटिक्स लिए हैं, उनके बारे में एक लास्ट में मैसेज आप कन्वे कर दें। अब सर उनके लिए शुभकामनाएं ही देंगे, और हमारे ग्रुप से ही हैं, तो अपनी जो है अच्छी प्रगति बनाएं, जहां पे जाएं गणित का वो कायम रखें। जी पांडे जी का कहना है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी नहीं है, सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यह है कि कोचिंग एक गाइड करती है, उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस आप मान रहे हैं। जी जी, लेकिन ये परीक्षा भवन में जो धैर्य बनाया जाता है, जो एक स्ट्रेटजी और स्पेशली गोला भरने में ये शिकायतें आ रही, बहुत हमारे मित्र जो हैं, अभी मैंने बात किया तो गोला भरने में उनको जो है गलती की वजह से एक आध बार वो चूक गए हैं या पीछे हो गए या उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो ये गलती आप दोबारा ना करें। अब अगले प्रतियोगी के पास ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद पांडे जी, आपसे धन्यवाद।